जहां देश में कई राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके पहले कई पार्टियां और राज्य सरकारों के बीच उथल पुथल अब जारी है। और इसके पहले बीजेपी ने उत्तराखंड और कर्नाटक के सीएम को बदला है, जिसके बाद पंजाब और राजस्थान कांग्रेस में कुछ समय के लिए टूट नजर आई। अब हालांकि पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फूट पड़ती नजर आ रही है। यानी कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पंजाब कांग्रेस की जंग अभी पूरे तरीके से ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि अब सीएम की कुर्सी के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस में झगड़ा शुरू हो गया है। कांग्रेस पर छत्तीसगढ़ के सीएम को बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। और हालांकि आपको बता दें कि पार्टी हाईकमान ने अब तक सीएम बदलने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। शीर्ष पद को लेकर मची खींचतान के बीच सीएम बघेल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बैठक की है। राज्य के भूपेश बघेल की सरकार को जून में 2.5 साल हो गए हैं और इसलिए सिंहदेव अब उनके समर्थक पार्टी पर सीएम बदलने का दबाव बना रहे हैं। सिंहदेव के समर्थकों का कहना है कि 2.5 साल के लिए सीएम को लेकर सहमति बनी थी और ऐसे में अब सिंहदेव को सीएम बनाया जाना चाहिए। टीएस सिंहदेव का दावा है कि उनसे वादा किया गया था कि बघेल के आधे कार्यकाल के बाद उन्हें सीएम बनाया जाएगा, लेकिन अब सिंहदेव के करीबी सूत्रों के मुताबिक वो इसमें समझौता नहीं करेंगे और इससे कम में समझौता उन्होंने करने से साफ इनकार कर दिया है। अगर उन्हें छत्तीसगढ़ का सीएम नहीं बनाया गया तो वो सरकार छोड़ देंगे और शायद कांग्रेस भी। उन्होंने कहा कि देव बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब बघेल के नेतृत्व में काम नहीं कर सकते हैं। वहीं सीएम बघेल के करीबी सूत्रों का कहना है कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनाने जैसा कोई फॉर्मूला नहीं है। उन्होंने कहा कि इस समय सरकार को अस्थिर करना विनाशकारी हो सकता है। चलिए तो एक बार फिर से रुख मुद्दे की ओर कर लेते हैं। जिस तरीके से अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी लगातार उथल पुथल मची हुई है और कलह की बारी अब छत्तीसगढ़ में आ गई है और इसी पर हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर्वेश पाठक हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। सर्वेश जी, अब जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार जो पहले से ही पंजाब में हमने देखा किस तरीके से पंजाब कांग्रेस में उथल पुथल थी और अब कलह की बारी जो आ गई है वो छत्तीसगढ़ में आ गई है और इसी को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी से आज मुलाकात हुई है, क्या लगता है आपको, क्या फैसला इस पर आ सकता है? देखिए, एक मुस्कान जी, ये कांग्रेस पार्टी की जो अंतर कलह है वो चारों तरफ विद्यमान है। सबसे पहले तो पार्टी के प्रेसिडेंट की अंतर कलह है। पार्टी के जितने सीनियर लीडर थे सब उनने मिलके एक लेटर भी लिखा था, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। पंजाब में सबने देखा कि कैसे सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर जी के बीच में हुआ था। छत्तीसगढ़ का ये जो मामला है ये पार्टी के मतलब ये दिखाता है कि पार्टी में कोई डिसिप्लिन नहीं है। उसमें अगर थम्पिंग मेजोरिटी से कांग्रेस आई थी वहां पे 90 एमएलए में से 70 एमएलए जो हैं कांग्रेस पार्टी के हैं और भूपेश बघेल जी को सर्वसम्मति से नेता चुन के चीफ मिनिस्टर बनाया था। लेकिन पार्टी के अंदरूनी कलह में कहां पे क्या दिक्कत हो रही है, शीर्ष नेतृत्व तो उसको क्यों नहीं समझ पा रही है, उसको समय रहते क्यों नहीं उसको सुलझाया जा रहा है, यह जो है यह कमियां शीर्ष नेतृत्व की है। क्योंकि पार्टी जो है सिर्फ जो कह लीजिए कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका जी की ही चलती है। तो मेरा मानना है कि स्टेट यूनिट के जो एमएलए नेताओं से बातचीत करके इस मामले को रफा दफा करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के पास बचे जो राज्य हैं जिसमें वो उनका शासन है वो है ही कितने, वो आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं। और अगर ऐसी अंतरकलह हर राज्यों में देखने को मिलेगी तो ये पार्टी के लिए और ना ही राज्य के लिए अच्छी बात है। बिल्कुल। और पाठक साहब देखिए, सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी और उसी में इस तरीके से कलह बची हुई है और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि धीरे धीरे कांग्रेस इस कलह के चलते, अंदरूनी कलह के चलते खात्मे की तरफ जाती नजर आ रही है। अब अगर बात छत्तीसगढ़ की ही कर ले तो छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का उन्होंने कहा कि एक समझौता हुआ था कि 2.5 साल पहले भूपेश बघेल होंगे और उसके बाद 2.5 साल बाद टीएस सिंहदेव बनेंगे। और अब टीएस सिंहदेव के समर्थकों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उन्हें नहीं बनाया जाता है सीएम तो वो कांग्रेस को छोड़ सकते हैं।
ये तो बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, अगर ऐसा कोई फॉर्मूला सेट किया गया था कि अगर उस समय, जिस समय भूपेश बघेल जी को चीफ मिनिस्टर पद के लिए मनोनीत किया गया और बनाया गया, तो इस मामले पे अमल करना चाहिए। क्योंकि पार्टी में आप अगर 70 एमएलए हैं तो आप उनके सबका ख्याल रखेंगे। राजस्थान में भी इनका सचिन पायलट जी के साथ चलता है, वो हम आप देख ही रहे हैं, पूरा देश देखता है। तो कांग्रेस को चाहिए कि वहां के सारे एमएलए से ठीक से बात करना चाहिए। पीएल पुनिया जी जो हैं, जैसे आपने देखा कि वो देव जी ने बोला कि जो भी समस्या है आपको पीएल पुनिया जी से बात करिए, संवाददाताओं को बोला। तो इसमें सबसे बड़ी जो मैं मानता हूं, इसमें जो शीर्ष नेतृत्व है, इसमें दोनों नेताओं को बैठ के केवल और बात करने से वहां का समाधान निकलना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस की इस अंतरकलह से अगर देव जी अगर निकल गया पार्टी से, तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस के हाथ से, जो कि एक क्लियर मेजोरिटी के साथ छत्तीसगढ़ में आई थी, तो छत्तीसगढ़ भी निकलने के आसार बन सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। और जो अगर कोई अनियमितताएं हो रही हैं पार्टी में या सरकार में, तो उसको तुरंत ठीक करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी फिर इस मुद्दे को भुनाने में देर नहीं करेगी। और इसी के साथ हमने देखा जी पाठक जी साहब, बताइए मुस्कान। नहीं, आप कुछ पूछ रहे थे, बताइए। जी, इसी के साथ हम देखिए लगातार इस मुद्दे पर बातचीत भी करते आ रहे हैं कि कांग्रेस में लगातार कलह चलती आ रही है। अब अगर इस तरीके से जो डेलीगेशन मिला है, दोनों मंत्री वहां जाकर मिले हैं, अगर वो इस पर बातचीत नहीं करते हैं तो आगे राहुल गांधी और नेतृत्व पर भी सवाल उठते हैं। क्योंकि जब इस तरीके से पहले फॉर्मूला बन चुका है तो उसके बाद इस पर अमल करना भी जरूरी है। लेकिन अब कांग्रेस जो है वो इसमें अमल करती नहीं दिखाई दे रही है। उसमें क्या है ना कि जैसे जो ये पुराने लीडर्स है, जैसे आप देख लीजिए राजस्थान की कांग्रेस की कला का क्या है कि वहां पे गहलोत जी जो है वो अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, और जो दूसरे नेता हैं उनको तवज्जो नहीं दी जाती है। साथ ही साथ अगर जब सिद्धू को कांग्रेस में लिया गया था पंजाब में, तो उनको भी कुछ कहा गया होगा कि आपको अच्छे पद दिए जाएंगे, लेकिन मंत्री पद में भी उनको नहीं किया गया। तो ये कांग्रेस की जो अपनी डिसिप्लिन कमेटी है, चाहे ये है कि अगर आप किसी को उन्हें वचन देते हो तो उस वचन का पालन करना चाहिए। 2.5 साल का फॉर्मूला अगर उन्होंने तय किया था तो उस फॉर्मूले पे अमल करें। और ये भी देखें कि जो देव जी हैं वो सरकार चलाने में सक्षम हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि जो भूपेश बघेल जी है उनके शासनकाल में भी अगर कोविड का समय देख लीजिए तो बहुत अनियमितताएं हुई थी। मतलब लोगों को समस्या आ रही थी, लेकिन सरकार उस समय सोई पड़ी हुई थी। और कोविड का तो खैर पूरे भारतवर्ष में प्रॉब्लम आई, लेकिन दूसरे राज्यों ने उससे मुकाबला किया। लेकिन ये कांग्रेस शासित राज्य अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कंसंट्रेटर भी भेजा तो उसको करने के लिए छोड़ दिया, उसको यूज ही नहीं किया। तो ऐसी जो समस्याएं हैं, इसको ये जिम्मेदारी किसकी होती है? चीफ मिनिस्टर की होती है। लेकिन भूपेश बघेल जी अगर उसमें नाकाम साबित हुए हैं तो फिर इसका असर किस पे पड़ेगा? राज्य पे पड़ेगा। और ये बहुत दूरगामी परिणाम इसके भुगतने पड़ सकते हैं कांग्रेस को। तो इसीलिए उसको अगर ये 2.5 साल का फॉर्मूला तय किया था, अगर ऐसी कोई बात हुई थी तो खुल के सामने आना चाहिए। और उस फॉर्मूले पे समझने वाली बात यहाँ पर ये है जी, समझने वाली बात देखिए ये है, जितिन प्रसाद और सुष्मिता देव जैसे बड़े नेता जो पिछले लंबे समय से पार्टी में हैं, अगर वो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं तो इस पर मंथन की भी पार्टी को जरूरत है। लेकिन पार्टी के जो प्रवक्ता नेता हमारे साथ यहाँ पर बैठते हैं वो साफ तौर पर कहते हैं कि किसी के जाने से पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके 30-30 साल पुराने नेता आपकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं तो मंथन की आपको वाकई जरूरत है कि आखिर कमी कहाँ पर आ रही है, जो आपके नेतृत्व से परेशान होकर लोग आपके इतने पुराने नेता छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन मंथन ही कांग्रेस में नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी वजह ही ये है कलह की। मुस्कान जी, वही तो सबसे बड़ी पार्टी की दुर्दशा है कांग्रेस पार्टी की, कि वहां पे केवल माँ, बेटे और बहन की ही सुनी जा रही है। शीर्ष नेतृत्व के जितने भी सीनियर नेता हैं, आपको पता होगा सभी ने पत्र लिखा था
लेकिन उस जिसमें कपिल सिब्बल थे, गुलाम नबी आजाद थे और भी जितने बड़े बड़े नेता हैं और कितने पुराने नेता हैं। दूसरी बात कि जो यंग ब्रिगेड थी कांग्रेस पार्टी की, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे थे, जितिन प्रसाद का आपने नाम लिया, यूपी से थे, उधर सचिन पायलट थे और ऐसे बहुत सारे, उधर मिलिंद देवरा आपका मुंबई में है। तो ऐसे जितने भी यंग ब्रिगेड है, इसको कांग्रेस पार्टी प्रमोट ही नहीं करना चाह रही है। अगर मान लीजिए राजस्थान में इतनी समस्या है तो सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाने में क्या समस्या है? वो एक यंग है। राजस्थान में कितनी बार अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखा है, उनके कामकाज को देखा है। अगर एक यंग को युवा नेता के हाथ में अगर बागडोर सौंप दी जाए तो उसमें समस्या क्या है? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी का भक्त होगा, उसी की सुनी जाती है, उसके अलावा और किसी की नहीं चलती है पार्टी में। उसके लिए चाहे जितने भी कद्दावर नेता हो, जितने भी अच्छे यंग नेता हो, अगर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनका ये कहना है कि फर्क नहीं पड़ता। आप देखोगे कि आगे चुनाव जहां भी जिस राज्य में होंगे, यूपी में जैसे जितिन प्रसाद चले गए तो उसका फर्क जरूर पड़ेगा कांग्रेस पे, क्योंकि एक अच्छे नेता को बनने में समय लगता है। बिल्कुल। वो और पार्टी की पाठक साहब पॉलिटिक्स को देखिए, जिस समझता है, तरीके से पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे लेके जाता है। लेकिन फिर क्या मिलता है कि आप 20 बरस 25 बरस पार्टी की आइडियोलॉजी को लेके जा रहे हैं, जनता में अपनी पैठ बना चुके हैं, लेकिन पार्टी आपको वो मौका नहीं दे रही है, वो तवज्जो नहीं दे रही है। तो इससे एक निराशा हाथ लगती है नेताओं में। और जो कि जितने भी यंग ब्रिगेड है कांग्रेस के, उसमें यही भावना देखने को आ रही है कि कांग्रेस उसको प्रमोट ही नहीं करती है। बिल्कुल। पाठक साहब देखिए, बीच का रास्ता यहाँ पर निकालने की बात हो सकती है। जिस तरीके से देखिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह इस समय सीएम पद के लिए, कुर्सी के लिए लड़ाई चल रही है। और अगर हम बात बीजेपी की करें तो चाहे आप हरियाणा की बात कर ले, चाहे आप यूपी की बात कर ले, यूपी में हमने देखा दो डिप्टी सीएम हैं और हमने देखा हरियाणा में भी एक डेप्यूटी सीएम बनाए गए हैं। अगर आपको अपनी पार्टी के नेताओं को खुश करना है तो बीच का रास्ता निकालकर आप दोनों ही राज्यों में एक को डिप्टी सीएम बना सकते हैं। आपका कहना सही है कि बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि इसका सीधा असर कहां पड़ता है? वहां के राज्य व्यवस्था पे, कामकाज पे असर पड़ता है। अगर सरकार में असंतोष रहेगा, जो सरकार चला रही है जो पार्टी, अगर उसके खुद के एमएलए में असंतोष रहेगा तो फिर सरकार कैसे चलेगी? क्योंकि कोई भी मिनिस्टर उस मनोदशा से जो जनता के लिए काम करने का होगा वो करेगा ही नहीं, और वो इसी उधेड़-बुन में रहेगा कि मुझे मुख्यमंत्री पद मिले या इनको मंत्री पद मिले। तो इस समस्या को जितनी जल्दी रहते सुलझा लेगी कांग्रेस पार्टी, उनके लिए तथा राज्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर नहीं सुलझाती है इस समस्या को, जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत को ही बना दिया गया है और सचिन पायलट जी को मतलब उधर उनको उतनी महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो इसके दूरगामी परिणाम हो जाएंगे अगले चुनाव में, वो दिख जाएगा। उसी तरह छत्तीसगढ़ है, कम से कम कांग्रेस का जो एक दो बचा खुचा राज्य है, उसमें इस चीज पे कांग्रेस को गहन मंथन करना होगा। और केवल एक परिवार का वर्चस्व नहीं, वहां के जो लोकल नेता हैं उनकी भी सुननी पड़ेगी। अगर भूपेश बघेल जी में कोई समस्या है, चाहे वो उनके एमएलए खुश नहीं है, या अगर ऐसी फॉर्मूला हुई है तो उस बात को सुन के और उसका समाधान निकालने की बहुत जरूरत है। जैसा कि आपने बताया कि या डिप्टी सीएम का फॉर्मूला हो या कुछ भी हो, उस पर वो अमल करना चाहिए। बीजेपी में देखिए, उत्तराखंड में अभी हम पिछले 1 सालों में 3 सीएम बदलते देखे हैं। एक नेतृत्व अच्छा नहीं है, चलो दूसरा नहीं तो तीसरा, लेकिन वो उसमें कहीं कोई जो मतलब असंतोष की भावना है वो दिखाई नहीं देती है। जिस पार्टी के जिस नेता को जो दायित्व दिया जा रहा है वो बखूबी स्वीकार कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और जो चीफ मिनिस्टर छोड़ के जा रहा है उसमें भी कोई फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है या वो कोई गुटबाजी नहीं चल रही है। और यही बात है जो कांग्रेस को समझने की जरूरत है। कांग्रेस को यहाँ पर मंथन की जरूरत बहुत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया पाठक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती राय हमें देने के लिए और अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए।